नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं कि UPPCS के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, हम करीब 1990 से अब तक यानी कि 2022 तक के उन पेपरों को हम लोग डे बाय डे सॉल्व करेंगे। और क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास पढ़ने का, तो हम थ्रू प्रैक्टिस सेट ही अपनी पढ़ाई को करेंगे और अपने रिवीजन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है इसका सही, महगारा। और कल से कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको लाइव करें। यदि आप लोग लाइव चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करके कि हाँ इस प्रैक्टिस सेट को हम लाइव करें, जिससे कि हम फेस टू फेस एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कहाँ पर शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी आपका इसके ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका जो हो जाएगा, नवपाषाण युग में खाद्यान्नों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो आप सभी जानते हैं यह जौ था, ऑप्शन सी। भारत में मानव का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आप जानते हैं कि मेहरगढ़ है, ऑप्शन डी, जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप जानते हैं कि वह प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से, जहाँ पर मेहरगढ़ और लहुरा देव होगा वहाँ पर लहुरा देव लगाएंगे, और जहाँ पे लहुरा देव नहीं होगा वहाँ हम मेहरगढ़ लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप जानते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा बी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो HD संकलिया ने किया था, ऑप्शन सी, नवदा टोली, HD संकलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो वह अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे 13 नंबर में कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस पाषाण कालिक स्थल से संबंधित है। तो वह संबंधित है संगनकल्लू से, ऑप्शन बी। लिखा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन ए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो वह प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन बी, भीमबेटका से। नेक्स्ट कह रहा 16 नंबर के निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो वह प्रसिद्ध है भीमबेटका। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो वह हुआ था मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन डी। 18 नंबर में कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। तो वह है आदमगढ़, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो वह है सराय नहराय से, ऑप्शन डी। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो आप सभी जानते हैं बुर्जहोम, और बुर्जहोम यह कश्मीर में है, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है। तो वह मिला है बुर्जहोम, ऑप्शन ए। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो भी बुर्जहोम, यह कश्मीर में है, ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है? तो किसका संलग्न कार्यालय है? तो वह है संस्कृति मंत्रालय का। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। 24 में कह रहा है भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, यह 24 नंबर का जो इसका हो जाएगा रायसेन जिले में। ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड्डी निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो वह मांधाता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी। प्राचीन मानव प्रजाति है, तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक, तो वह थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ऑप्शन ए। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो वह मिले हैं दमदमा से। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मित्रों यह थे कुल मात्र 28 प्रश्न इस सेट में। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या हम इस क्लास को लाइव कल से करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।